यू नो व्हाट, आई हेटेड दिस पार्ट इन मी कि मैं सोशली ऑकवर्ड हूँ और मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाता हूँ अपनी बातें किसी से, और वो मैं बहाना दे देता था कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, जबकि मेरे को सोशल एंजाइटी थी। मैं इंट्रोवर्ट अभी भी हूँ, बट मेरे को अब सोशल एंजाइटी नहीं है। मैं किसी से भी अपनी बातें कम्युनिकेट ईजिली कर लेता हूँ। एंड टू बी प्रिसाइज, मैं इंट्रोवर्ट नहीं एम्बिवर्ट हूँ। एम्बिवर्ट्स वो होते हैं जो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। अगर उन्हें इंट्रोवर्ट बनना है तो वो इंट्रोवर्ट बन जाते हैं, और अगर उन्हें एक्सट्रोवर्ट बनना है तो वो एक्सट्रोवर्ट भी बन जाते हैं। तो मैंने ये अपनी सोशल एंजाइटी जो इंट्रोवर्ट था मेरे अंदर का, वो कैसे ओवरकम किया, और आप उसको कैसे ओवरकम कर सकते हो। क्योंकि मोस्टली आप मानो या ना मानो, अगर आपको सोशल एंजाइटी हो रही है, आप कहीं पे जाके अपनी बातों को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपका इंट्रोवर्ट पार्ट नहीं है, वो आपकी इनसिक्योरिटीज हैं, वो आपकी लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, लैक ऑफ नॉलेज है, जिसकी वजह से आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। तो वीडियो शुरू करते हैं, और फर्स्ट टिप है कम्युनिकेट। अब कम्युनिकेट करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ा सकते हो। तो उसका फर्स्ट बेसिक आंसर है कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स सीखो। यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, बुक्स हैं, पॉडकास्ट हैं जो आपको सिखाते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स आप कैसे डेवलप कर सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में सीखो कि कब कैसे क्या कहना चाहिए, कैसे आप अपनी बात बेटर तरीके से रख सकते हो, कैसे आप विदाउट हेजिटेशन कोई भी बात कह सकते हो, कैसे आप पब्लिकली अच्छे से बोल सकते हो। तो पर्सनली मैंने ऐसे ही डेवलप किया था अपना कम्युनिकेशन स्किल्स वाला पार्ट। एंड सेकेंडली, मैंने ये यूट्यूब चैनल खोला जिसकी वजह से मेरी जो पब्लिक स्पीकिंग थी वो इम्प्रूव हुई है। पहले मैं कॉन्फिडेंट नहीं रहता था किसी भी चीज़ को कहने पर, और मेरे को बहुत डाउट्स होते थे और अटकता था मैं कोई भी चीज़ कम्युनिकेट करने पर। तो पहले वीडियो मैं ऐसे बनाता था, आपको उस टॉपिक को डिस्क्राइब करना है कुछ क्वेश्चंस लेके, लाइक क्या है ये, क्यों है ये, और कैसे है ये। और अब तो आप देख ही रहे हो मेरे को, मैं कैसे वीडियोस बना रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ। एंड थर्ड थिंग जो मैंने करी थी वो ये था कि मैं बहुत सारे वीडियोस देखता था, बहुत सारे इंग्लिश, हिंदी, और जो स्पीकर्स होते थे लाइक संदीप माहेश्वरी हो गए, और जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, पॉडकास्टर्स हैं, उनको मैं सुनता था और ऑब्जर्व करता था कि वो कैसे बोल रहे हैं, कैसे कनेक्ट कर रहे हैं बातों को। एंड मैंने कॉन्शियसली तो ट्राई नहीं किया बातों को कनेक्ट करने का, अनकॉन्शियसली धीरे धीरे जब मैं यूट्यूब पे भी अपनी वीडियोस बनाने लगा और लोगों से बात करने लगा, तो मेरे को आदत हो गई बातों को कनेक्ट करने की और अच्छे से बताने की। एंड द थर्ड थिंग इज न्यू एक्सपीरियंसेस लो। अब आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं बट आपके पास नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की, और आपके पास एक्सपीरियंसेस नहीं है, तो आप किस चीज़ के बारे में बात करोगे। तो लाइफ में नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करो। फेल हो गए तो भी आपके पास स्टोरी है, और सक्सीड होगा तो भी आपके पास स्टोरी होगी ही। तो नई चीज़ें एक्सप्लोर करो, नई चीज़ें एक्सपीरियंस करो। लाइफ है, इसमें अगर आप कोई नई चीज़ एक्सप्लोर नहीं करो, एक्सपीरियंस नहीं करो, तो यार बहुत सारी चीज़ों पे आप मिस आउट कर रहे हो। पर्सनली ये मैंने काफ़ी जल्दी सीख लिया था, एंड आई एम ग्रेटफुल कि मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और कर भी रहा हूँ। मैंने अपनी टीनेज लाइफ में मजे भी मिस आउट नहीं करे और अपना हसल भी मिस आउट नहीं करा। इन द कंक्लूजन यू कैन से आई हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज टू टेल, जिससे मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स और बेटर हुई हैं। एंड द फोर्थ पॉइंट इज, जो कि मेजरली जिसने मेरे को कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने में कंट्रीब्यूट किया है, वो है कि मैं अपने जो रिस्पॉन्सेज होता था उनको रिव्यू करता था। लाइक मैंने कोई कम्युनिकेशन करी है तो मैं रिव्यू करता था कि क्या बेटर रिस्पॉन्सेज हो सकते थे, बीट इन हिंदी, बीट इन इंग्लिश। मेरे को उसको रिव्यू करने की आदत थी। एंड मैं टेड टॉक्स भी देता था अपने आप को जब मैं नहा रहा होता था, तो बाथरूम में ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल सी चीज़ थी मेरे लिए कि मैं कोई भी टॉपिक उठा लेता था या किसी भी चीज़ के बारे में आइडिया आया है, आई जस्ट कंटिन्यू माई टेड टॉक। और मोस्टली वो इंग्लिश में ही होती थी, बीच बीच में हिंदी आ जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को इतनी ज़्यादा फ्लुएंट इंग्लिश नहीं आती थी। एंड धीरे धीरे जब इंग्लिश में बहुत सारा कंटेंट सुना, बोली, तो वो भी इम्प्रूव हो गई मेरी। नाउ कमिंग टू द सेकंड टिप कि कैसे मैंने अपना इंट्रोवर्ट ओवरकम किया या उसको भगाया, सोशल एंजाइटी को अपने भगाया, वो थी पार्टिसिपेटिंग इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो इट्स ऑब्वियस कि वहाँ पे अदर लोग भी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो कि उसमें पार्टिसिपेट किए होंगे, एंड आपको ऐसे चांस मिलेगा कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। एंड ऐसे आप जानोगे भी लोगों के बारे में कि कब कैसा कौन रिस्पॉन्ड करता है चीज़ों को लेकर, एंड कब आपको कैसे क्या चीज़ बोलनी चाहिए और कब आपको शांत रहना चाहिए। और जब आप परफॉर्म करते हो स्टेज पर तो आपकी सोशल एंजाइटी जाती है। वहाँ पे ज़्यादा नहीं तो हंड्रेड्स ऑफ लोग तो होंगे ही, और जब 100 लोगों से ज़्यादा वहाँ पर बैठे हैं उनके सामने आप परफॉर्म कर रहे हो तो आपकी सोशल एंजाइटी भी कम होती है। आपने जितना एफर्ट दिया है दैट्स गुड, बट एक्चुअल में किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, आपकी मेंटालिटी यही बन जाती है।
एंड जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं वो वेंडर्स और स्ट्रेंजर्स से कम्युनिकेट करें। और लाइक पर्सनली आई डू दिस अ लॉट। कोई भी एक कॉमन इंटरेस्ट लो या कोई भी एक कॉमन चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंड में चल रही है, उसको लेकर आप दूसरे बंदे से कम्युनिकेट कर सकते हो जो भी आपके सामने होगा उस टाइम पर। द थर्ड टिप इज ऑलवेज फील कॉन्फिडेंट। ये मेरे अंदर एक बहुत बड़ा फ्लॉ था कि मैं अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट फील करता था। मैं जो भी करता था उसमें लगता था मेरे को कि यार ये मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे मेरे को टोक दिया जाएगा। तो ये कुछ ट्रेट्स होती हैं जिसमें आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो, जो कि आपको नहीं करना चाहिए अगर आपको अपना इंट्रोवर्ट ओवरकम करना है तो। एंड नॉर्मली भी आपको नहीं करना चाहिए ये, क्योंकि अगर आप गलत हो तो आपको बताया जाएगा कि आप गलत हो, और अगर आप सही हो तो आप सही हो। दोनों चीज़ों में आपको कॉन्फिडेंट रहना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे तो आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे या जो भी टास्क आप करने जा रहे हो उसमें अपना 100% नहीं दे पाओगे। आपको डाउट्स रहेंगे अपने ऊपर। बट कभी भी ईगो डेवलप मत करो। अगर आपको कोई चीज़ आती है और कोई आपसे पूछ रहा है तो आप उसको सिखाओ भी। कभी भी अपने अंदर ईगो मत लाओ। तो जब आप ईगो डेवलप कर लेते हो तो धीरे धीरे वो आपकी नॉलेज को खाने लगता है। आपकी नॉलेज एक स्टेगनेंट स्टेज पर आ जाती है एंड उसके बाद फिर आप ग्रो नहीं करते हो। तो अगर आपको ग्रो करना है कॉन्स्टेंटली तो फर्स्टली कॉन्फिडेंट रहो एंड सेकेंडली ईगो डेवलप मत करो। इनिशियल स्टेजेस में मेरे साथ ये बहुत हुआ था कि मेरे अंदर ईगो डेवलप हो गया था, बट धीरे धीरे जब पता लगा, सेल्फ अवेयरनेस आई, उसके बाद ईगो को शट डाउन किया एंड फिर से कॉन्फिडेंस अपना डेवलप किया। एंड आफ्टर दैट जो भी मेरी मिस्टेक्स थी वो कॉन्फिडेंटली क्लेम करने लगा मैं, क्योंकि पहली बात तो आप जो गलतियां कर रहे हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद लो कि हाँ आपने वो गलती करी है, और दूसरी बात जो आप काम कर रहे हो उसमें कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ मेरे को पता है इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। बट अगर कोई बंदा आपको एडवाइस दे रहा है कि इस काम को इस तरीके से भी कर सकते हो और आपको लगता है कि वो चीज़ सही है तो आपको वो भी करना चाहिए। बट कभी भी ऐसा फील मत करो कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही नहीं है। अगर सही नहीं होगा तो वो बंदा बताएगा आपको जो भी आपके साथ काम कर रहा है, और अगर आपको लगता है वो काम सही नहीं है तो पहले पूछ लो जाके। इसमें आपकी गलती करने के चांसेस कम हो जाएंगे। सो द पर्पस ऑफ दिस पॉइंट इज़ कि आप अपने आप में कॉन्फिडेंट रहो और जो चीज़ आपको करनी है वो करो, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है अलग से ही दिखता है, एकदम नेक्स्ट लेवल ट्रेड है ये। और जैसा कि अभी आपने एग्जांपल में देखा ही था मेरी प्रीवियस वीडियो में मैं कैसे बोल रहा था और अभी कैसे बोल रहा हूँ। तो जो कॉन्फिडेंस होता है एज आई सेड अलग से ही दिखता है, एंड जितना आप उसको डेवलप करोगे उतना बेटर रहेगा। वेल ग्रूम्ड रहो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे तरीके से बात करो, नॉलेज लो, एंड ये सारी चीज़ें एड अप होके आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगी। एंड वन मोर थिंग, जो लड़के लड़कियों से बात नहीं कर पाते हैं वो लड़कियों से बात करें जाके, जो लड़कियां लड़कों से बात नहीं कर पाती हैं वो लड़कों से बात करें जाके। एज एन इंट्रोवर्ट किसी बंदे से भी बात करना इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि आपको एंजाइटी होती है, आपको लगता है कि यार मैं क्या ही बात करूँगा, मेरे पास कुछ बात करने को है नहीं, जबकि आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं बात करने के लिए। एज एन इंट्रोवर्ट मेरे को भी हेजिटेशन होती थी लड़कियों से बात करने में। मेरे को लगता था भाई भूत ऊत तो नहीं है, खा तो नहीं जाएंगी। नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। बात करो जाके, तभी तुम्हारी एंजाइटी जो है वो कम होगी। और जो लड़के हैं वो लड़कियों से बात करें और जो लड़कियां हैं वो लड़कों से बात करें, ऐसी आपकी हेजिटेशन कम होगी पब्लिकली किसी से भी बात करने में। लोग तो स्ट्रेंजर्स से हेल्प तक नहीं लेते हैं क्योंकि उन्हें एंजाइटी होती है कि मैं क्या बोलूँगा उसके पास जाके। तो प्लीज़ गो एंड टॉक। कोई भी किसी को खा नहीं जाएगा, बात करो, और दैट्स इट। यही था मेरा पॉइंट। तो आपने अगर ये वीडियो ध्यान से देखी होगी तो इसके खाली 2 टेक अवेज हैं कि आप कंसिस्टेंटली अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर वर्क करते रहो, एंड सेकेंडली अपनी नॉलेज और पर्सनालिटी को डेवलप करते रहो। एंड आई वुड से पर्सनालिटी के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर मैं सम अप करूँ तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी एंड नॉलेज भी। तो इन वन वर्ड अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करते रहो, एंड धीरे धीरे जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो भी एंजाइटीज़ हैं, वो फेड अवे हो जाएंगी। सो द कंक्लूजन इज, जितना आप अपने आप पर वर्क करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतनी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगी, उतनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। और अगर आपको कोई टिप्स ऐड करनी हो या कोई भी चीज़ आपके दिमाग में हिट हुई हो कि ये भी होनी चाहिए इस वीडियो के अंदर, तो वो कमेंट्स में बताओ मेरे को। एंड मिलते हैं आपको सीधा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।